आस्था है इमाम हुसैन की, जो शहादत को लेते हुए हम कोई ताजिया बनाता है, कोई पंजाब उठाता है, कोई अलम उठाता है, तो ये लेके माहिम रेती बंदर हमेशा जाते थे हमारे पूर्वज। और आज ऐसा हो गया कि पिछले 2 साल लॉकडाउन के अंदर सरकार ने वहाँ पे जो एक निर्माण करी है चौकी का, जो डीसीपी जोन का एक निर्माण कार्य करके वहाँ पे एक डीसीपी की बिल्डिंग बना दी है लॉकडाउन के पीरियड में। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आदाब दोस्तों, मैं इमरान मोहम्मद शेख, हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज़ से इस समय मैं मौजूद हूँ धारावी के नौरंग सोसाइटी के पास में। हमारे सामने देखिए यहाँ पे वंचित बहुजन अघाड़ी और वंचित मुस्लिम अघाड़ी के जो कार्यकर्ता है इकबाल मनियार जी मौजूद है यहाँ पे। आज काफ़ी दिनों से एक मुद्दे पे काम कर रहे हैं, जो आने वाले कुछ ही महीने में जो मुहर्रम जो मनाया जाता है, मुस्लिम समुदाय की जो आस्था है उसके माध्यम से ये आज भी काफ़ी दिनों से काम करे। इन्होंने बहुत से जगह पे लेटर वगैरह भी डाला है, इन्होंने पोस्ट किया है फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह पे इन्होंने जो पोस्ट किया है ये जानते हैं उनसे कि उनकी सच्चाई क्या रही है, क्या कहना चाहते हैं। तो पहले तो चैनल में स्वागत है हमारे आपका। मैंने आपको देखा है आज काफ़ी दिनों से आप जो ट्विटर वगैरह पे और अपने जो लेटर वगैरह जो डाला है, और यहाँ पे भी आपने एक पोस्टर लगाया मुहर्रम कहाँ मनाए धारावी के लोग, करबला की जगह कहाँ है। तो इसका जो बेसिक मुद्दा है क्या है? बेसिक मुद्दा ये है कि जब से धारावी का निर्माण हुआ है तो हमारा जो आस्था है इमाम हुसैन की, जो शहादत को लेते हुए हम कोई ताजिया बनाता है, कोई पंजाब उठाता है, कोई अलम उठाता है, तो ये लेके माहिम रेती बंदर हमेशा जाते थे हमारे पूर्वज। और आज ऐसा हो गया कि पिछले 2 साल लॉकडाउन के अंदर सरकार ने वहाँ पे जो एक निर्माण करी है चौकी का, जो डीसीपी जोन का एक निर्माण कार्य करके वहाँ पे एक डीसीपी की बिल्डिंग बना दी है लॉकडाउन के पीरियड में। पहले पॉइंट यह है कि लॉकडाउन के पीरियड में 2 साल के अंदर वहाँ पे एक निर्माण कार्य होता है, 2 माला बिल्डिंग बनती है। उसके बावजूद सरकार ये नहीं सोचती कि वहाँ पे गणेश भक्त जाते हैं, वहाँ पे मुहर्रम मनाने वाले लोग जाते हैं, वहाँ पे देवी विसर्जन करने वाले लोग जाते हैं, वो जाएंगे कहाँ। आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे धारावी के लोग, अगर आप देखेंगे मुहर्रम के दिन धारावी के 90 फीट से लेके माहिम रेती बंदर तक का इतना क्राउड रहता है, यानी कितने श्रद्धालु है। अगर वो श्रद्धालु लोग को अगर सही से अगर उनकी इबादत में खलल होगा तो ये परिणाम मेरे हिसाब से महाराष्ट्र नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए खतरनाक होगा। क्योंकि इमाम हुसैन इनको मुसलमान के हिसाब से नहीं देखा जाता है, इनकी एक ये जो हस्ती है ये बहुत अलग है और इनके मानने वाले लोग की जो सोच है वो बहुत अलग है। मुसलमान में भी बहुत से तबके ऐसे हैं जो इनको नहीं मानते बरोबर से, वो अलग हिसाब की सोच रखते हैं, तो उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं, वो उनको मौला समझे। लेकिन मैं मौला को मानने वाला हूँ। आज हमारे जो मुहर्रम में जो ये सरकार ने नाटक करी है, सरकार ने हमारे से हमारी इबादत गाह छीन ली है, तो वो क्यों छीनी है? मेरा सिर्फ यही कहना है कि ये हमारी हुसैनी अंजुमन कमेटी है, ये 70 से पहले हम लोग की ताजिया बनती आई है। लेकिन आज ये ताजिया लेके हम कहाँ जाए? पिछले साल लॉकडाउन था तो ताजिया हमने यहाँ पे बांध के रखे हैं, आप देख सकते हो। लेकिन अब जो लॉकडाउन हट गया है तो अब हम मुहर्रम कैसे मनाएं, कैसे नहीं मनाएं, क्योंकि आज ये जो सरकार है ये जातिवाद की सरकार है, ये हमारी आस्था को मिटाने का काम कर रही है। तो आस्था यजीद भी नहीं मिटा पाया हमारा, तो ये सरकार हमारी क्या मिटा पाएगी? जैसे कि हमने देखा है कि बहुत से लोग जो आप ये मुद्दे पे काम कर रहे हैं कि हमें मुहर्रम के लिए कोई जगह चाहिए ताजिया डुबाने के लिए, बहुत से लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता और भी बहुत से जो नगर सेवक हमने देखा है काफ़ी साल से काम कर रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों को लेके आप ये अपने मुस्लिम अघाड़ी के माध्यम से या फिर आप ऐसे अपने ताजिया के माध्यम से लोगों के साथ मिलकर क्या कब तक आपने कैसे बात किया लोगों से? देखिए, मैंने इस बारे में बहुत से लोगों से बात किया हूँ और ये मेरा एक अकेले का मुद्दा नहीं है। वेलकम, कोई भी पक्ष का हो चाहे कोई भी समाज का हो, इस मुद्दे पे वो अपनी आवाज़ रख सकता है। ये इसमें कोई किसी को मनाहियत नहीं है कि खाली मुसलमान ही चिल्ला सकता है। मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि मौला इमाम हुसैन को मुसलमानों से ज़्यादा श्रद्धा हिंदू समाज देता है, तो हमारे हिंदू भाई लोग भी इसमें हैं। तो ये कोई नगर सेवक, आमदार या खासदार का मुद्दा नहीं है। ये इमाम हुसैन के मसले को लेते हुए जो करबला की हम जगह मांग रहे हैं, इसमें कोई भी आए, हमें सिर्फ करबला की जगह चाहिए, यहाँ सियासत नहीं चाहिए। पिछले कई सालों से यहाँ सिर्फ और सिर्फ सियासत हुआ है। इमाम हुसैन के नाम पे भी बहुत से लोगों ने सियासत की है
और मैं उनका इस तरीके से निंदा करता हूं कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुहर्रम को अपनी एक सियासत का एक घर बना लिए। मैं यकीनन वंचित बहुजन आघाड़ी से इस मुद्दे को उठाया हूं, लेकिन इसके माध्यम से मैं कोई सियासत नहीं करना चाहता हूं। मेरी मांग ये है, क्योंकि आगे आने के लिए आज हमको कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए। हमारी खुद की कोई औकात नहीं है आज हमारे लिए, इसलिए हमें वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए आगे आना पड़ा। अगर आज वंचित बहुजन आघाड़ी का बैनर नहीं होता तो आप खुद भी नहीं आते हमसे इंटरव्यू लेने। तो कहीं ना कहीं ये वंचित बहुजन आघाड़ी का ही देन है जो आपने इस मुद्दे पे आगे आए। जैसे कि आपने बताया है कि हमें हमारे साथ में भी और लोग जुड़ना चाहिए, हमारे साथ में आके काम करें, लेकिन हमने भी सुना है और हमें भी जानकारी के हिसाब से पता चला है कि 2012 से लगभग माजी नगर से वकील शेख जी इस मुद्दे पे काम कर रहे थे और वो उन्होंने बीएमसी से कुछ पास भी करवा लिया था कि आपको धारावी में जगह दी जाएगी ताजिया के लिए, लेकिन उनको भी कुछ लोगों ने समर्थन नहीं किया था। तो आपके पास इसकी कुछ जानकारी है? देखिए, जो समर्थन नहीं किए हैं तो वो यकीनन यजीदी खैमे वाले होंगे, क्योंकि जो हुसैनी होगा वो हुसैन के नाम पे मरेगा मिटेगा, लेकिन जो हुसैन के खिलाफ है, यानी मैं खुलेआम ये कहता हूँ कि जो इस मसले में अगर सियासत कर रहा है तो हमारे में उसे सिर्फ और सिर्फ जो हुसैन के खिलाफ है उसे यजीदी कहा जाता है। तो जो वो नालायक लोग हैं मैं उनकी बात नहीं मानता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि चाहे वो कोई भी हो, अगर इमाम हुसैन के लिए अगर आगे आ रहा है तो हम अपना सर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। जैसे कि आपने बताया है कि जो डीसीपी जोन 5 की ऑफिस रेती बंदर में बना दी गई, तो धारावी का मुद्दा है, तो धारावी में आपने ऐसा कुछ सोचा है कि हमें यहाँ पे जगह चाहिए, यहाँ इस जगह पे ताजिया के लिए? अच्छा, आपने कुछ जगह अगर आपने टीम से मिलकर बात की है कुछ आपने? देखिए, धारावी में सबसे पहली बात आज मेरे हिसाब से जो हमारे इमाम हुसैन के हिसाब से, करबला के हिसाब से जो जगह चाहिए, मुझे तो ऐसी जगह नहीं दिख रही है। क्यों? अगर पंपिंग की आप बात करो तो वहाँ टॉयलेट का पानी बहता है, वहाँ पंपिंग का एकदम गंदा सब कुछ है। उसके अलावा अगर आप राजीव गांधी नगर की बात कर रहे हो तो वहाँ गटर नाले का पानी बह रहा है, क्या उसमें आप बोलोगे? हमारे को माहिम रेती बंदर था, वो हमारे पूर्वजों के टाइम से था, वो हमें बिना बताए सरकार ने हमसे छीन ली। सरकार ये सरकार दूसरी यजीदी वाली हरकत कर रही है। चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप सियासत जो करते हो आप अपनी सियासत करिए, लेकिन इमाम हुसैन के नाम से अगर कोई सियासत करने आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर लानत आएगी और कुछ नहीं। इथे वंचित बहुजन आघाड़ी या वंचित मुस्लिम आघाड़ी के कार्यकर्ता, ये मुंबई के उपाध्यक्ष है, इनका नाम इकबाल मनियार हुसैन, इनके सभी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है जो यहाँ बैठे हैं, जिनके साथ में कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। इन्होंने कहा है कि धारावी करो को ताजिया के लिए जो जगह दी गई थी वो डीसीपी जोन 5 की ऑफिस बन गई है, वहाँ पे अब ताजिया डूबा यानी वहाँ पे ठंडा करने नहीं दिया जाता है। और पिछले साल जो लॉकडाउन था इस वजह से भी ताजिया को अनुमति नहीं दी गई थी। अब इस बार क्या होता है इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। जब तक के लिए धन्यवाद।